अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं और ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसे ऐसे किरदार बेनकाब हो रहे हैं जिसका कोई पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक ना किसी की इतनी हिम्मत हुई है कि कोई ऐसे स्टेप्स ले सके, ना ऐसे किरदार इस तरह से बेनकाब हुए हैं, इस तरह से नंगे हुए हैं जैसे आज हो रहे हैं। दोस्तों, अब ये मामला उस पॉइंट पर पहुंच चुका है, या आर होगा या पार होगा। या तो ये मामला हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा, या फिर ये मामला हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा। कोई एक काम जरूर होगा, और अब इसमें वकला भी कूद पड़े हैं। आज ही की बात कर ली जाए तो जनाब, 5 तगड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और उन्होंने भी एक बड़ा मुतालबा रख दिया है, जिस हवाले से उन्होंने दरखास्त दे दी है। उनका इस दरखास्त में क्या मुतालबा है, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, इस बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस सारे मामले को किस तरह से टेकअप कर रही है, आगे क्या करने जा रही है, होने क्या जा रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक एक चीज दोस्तों गौर से सुननी है, आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा। आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और ये प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। इनकी एक अपनी ही लाइन है। ये आपको असल हकीकत से दूसरी जानिब लेके जा रहे हैं, हकीकत से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाले जा रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम मिलके इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। तो दोस्तों, इस हवाले से बात करूं, पहले तो बात कर लेते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में जो चीज हो रही है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो मामलात हो रहे हैं, उस हवाले से आप जानते ही हैं कि जो जजेस को मौसूल हो रहे थे खत, पहले जजेस ने खत लिखे, फिर जजेस को खत मौसूल हुए। दोनों चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहले जजेस के लिखे गए खतूत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मामला वहीं से स्टार्ट हुआ। तो जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और खत में उन्होंने कहा कि जी हमारे काम में मुदाखलत हो रही है और इंटरफेरेंस हो रही है, मुतासिर हो रहा है काम। इस हवाले से एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और उसमें कोई लाएअमल बनाया जाए कि इस तरह के वाकयात अगर होते हैं हमारे साथ तो हम कैसे डील करें। और फिर मुल्क भर के जितने भी जजेस हैं उनको बुलाया जाए, उसमें शामिल किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आया आपके साथ भी ये कुछ हो रहा है। क्योंकि हम हाई कोर्ट में बैठे हैं और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में बैठे हैं, यहां पर हमारे साथ ये मामला हो रहा है, तो दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं या मुल्क भर में या फिर लोअर कोर्ट्स हैं, तो वहां पर मौजूद जजेस का क्या हाल होगा, वो कितने प्रेशर में होंगे। तो सबको इकट्ठा किया जाए और फिर हम लाएअमल बनाएं ताकि हमारा जो अदालती निजाम है इसे हम शफाफ बना सकें और इसे हम ट्रांसपेरेंट बना सकें और साथ ही साथ हम इसे खुद मुख्तार बना सकें, किसी प्रेशर से इसको जो है वो क्लियर कर सकें। तो इस हवाले से उन्होंने खत लिखा, जुडिशल कन्वेंशन का मुतालबा किया। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वजीर आजम साहब से मिले। चूंकि उन खतूत में वजीर आजम यानी कि एग्जेक्टिव का नाम भी लिया गया था कि एग्जेक्टिव की भी मुदाखलत होती है, और फिर उसी एग्जेक्टिव के अंडर जनाब एक कमेटी तश्कील दे दी गई। तो उस कमेटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क भर के वकला और जजेस ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद सोमोटो हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सोमोटो लिया है और सोमोटो पर 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है इस चीज की, जजेस के खत की। और इस हवाले से जनाब समाअत तो कर रहा है 7 रुकनी, और एक समाअत हो भी गई है। लेकिन अब जनाब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे दी है और दरखास्त में मौकिफ अपनाया है जनाब। वो ये कहते हैं कि ये जो मामला है इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, यानी कि 7 रुकनी नहीं, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो इसकी समाअत करे। उसकी वजह भी एक है जनाब, ये जो पहले बता देता हूं, जो दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये दायर की है, वो सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, वो है, उनके साथ 5 दीगर वकला भी हैं, यानी बल्कि उन समेत 5 वकला हैं। और उन 5 वकला में कौन है जी? आबिद जुबैरी साहब हैं और शाहब सरकी साहब हैं, शफकत चौहान साहब हैं, मुनीर अहमद काकड़ साहब हैं, चौधरी इश्तियाक अहमद खान और ताहिर फराज अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने इस केस में फरीक बनने की दरखास्त दी है। कि वो एक तो चाहते हैं कि जी फुल कोर्ट बने, दूसरा वो कहते हैं कि हम इस केस में फरीक बनेंगे। और यानी जो जजेस के तरफ से जो है, एक तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, दूसरी तरफ से हम फरीक बनेंगे।
और दरखास्त में उन्होंने ये भी कहा है कि इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का फैसला किया गया था। और अदालत में दायर दरखास्त में इस्तदा यह भी की गई है कि इंतजामिया और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए। इस मामले पर भरपूर तहकीकात की जरूरत है। तो ये जनाब अब ये डेवलपमेंट हुई है कि अब वो फरीक बनने जा रहे हैं। इससे पहले हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने भी फरीक बनने के हवाले से बात की थी। हामिद खान साहब वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। खैर अब ये अगर ये फरीक बनेंगे तो होगा क्या? ये वैसे तो एक आम सी खबर शायद आपको मीडिया ने सरसरी सी बता दी हो कि ये फरीक बनने जा रहे हैं। दोस्तों ये लोग अगर फरीक बन गए तो ये उस केस पर बाकायदा जिरा करेंगे, उसको फाइट करेंगे और उसका जो हकायक हैं वो मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे, जो शायद इसके बगैर मुमकिन नहीं था। अगर वैसे होता तो ये कहीं ना कहीं ये गुमान जरूर था, चाहे तहरीक इंसाफ का, चाहे वकला बिरादरी का, चाहे जितने भी दूसरे हल्के हैं, सबका ये कहीं ना कहीं गुमान ये था कि शायद इसका कोई नतीजा ना निकले। ये जो समाअत होगी, इस हवाले से ऑन कैमरा समाअत का भी मुतालबा किया जा रहा है कि कैमरे पर समाअत की जाए और फुल कोर्ट का भी मुतालबा किया जा रहा है। अब ये फरीक भी सामने आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है किसी ने तो फरीक बनना है। अगर ये इनकी दरखास्त मंजूर हो जाती है तो मामला बहुत आगे जाएगा और अब ये फाइट करेंगे तो बहुत सारे किरदार जो है, अगर ये मामला फिर किसी नतीजे की तरफ जाएगा, जब नतीजे की तरफ जाएगा तो बहुत सारे किरदार सामने आएंगे, बहुत सारे किरदार बेनकाब होंगे और ये पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले ये मुदाखलत दोस्तों 75 साल पहले भी हो रही थी और जब से पाकिस्तान बना है थ्रू आउट मुदाखलत होती रही है। मुशर्रफ के दौर में आपने देखा उस वक्त भी जजेस को जिस तरह से प्रेशराइज किया गया और बाद में एक गैर मुल्की जरीदे ने उस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट भी शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से जजेस को डरा धमका के ब्लैकमेल करके उनसे मुशर्रफ साहब के हक में फैसला दिलवाया गया था। वो भी पूरी दुनिया के सामने है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है जजेस का खत लिखने का, 6 जजेस ने खत लिख दिया स्टार्ट में, उसके बाद मुल्क भर के और जजेस तैयार बैठे थे खुतूत लिखने के लिए और 7-8 और जजेस हैं जो इस वक्त खत लिख चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी खत फॉरवर्ड नहीं किया। तो वो जो किरदार थे जो मुदाखलत कर रहे थे या जो इस हवाले से जो इफेक्ट हो रहे थे, उन्होंने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और उन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे रंग दिखा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो बराहना हो रहे हैं। और जब से ये मामला हुआ है, ये खुतूत सामने आए हैं, तब से दूसरी जानिब जजों को भी खत लिखने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को खत लिखे गए, धमकी आमेज खत, और फिर आपको उस खबर का पता भी होगा, मैं भी बता चुका हूं कि उसमें जिस तरह से वो एक जहरीला पाउडर उसमें रखा गया और धमकी आमेज शक्लें बनाई गई। वो खुतूत जजेस को मौसूल हुए। 8 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनको खुतूत मौसूल हुए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को खत मौसूल हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत। तो ये कितने हो गए? 8 और 4 12। 12 के बाद जनाब लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को भी खत लिख दिए गए, उसी तरह से मशकूक खत। और अब फिर उसी किरदार ने आगे बढ़ते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आपको मैं नाम भी बता देता हूं, उनका अच्छा सा नाम है जनाब जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब, उनको भी खत मौसूल हो गया है। और खत जो है, खत उन्होंने खुद मौसूल नहीं किया, लेकिन उनकी टीम ने जनाब खत मौसूल किया है और खत उनको मशकूक लगा। ठीक है, तो जब मशकूक लगा तो उन्होंने सीटीडी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आ गई मौके पर, पुलिस ने वो खत जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही खोला एज यूजुअल उसमें भी कुछ वही पाउडर मौजूद था और उसमें कुछ धमकी भी लिखी हुई थी। और फिर धमकी आमेज बेसिकली शक्लें बनाई होती हैं धमकी आमेज, और उसमें एक पाउडर होता है जहरीला पाउडर, और वो पाउडर अगर बंदा सूंघ ले, जाहिर सी बात है जैसे वो खत सूंघना है तो वो आपके सांस के जरिए अंदर जाएगा तो वो आपको इफेक्ट करता है। और वो जो पहले जजेस को मौसूल हुए खतूत, उनमें जो उस पाउडर की मिकदार थी वो 10% थी।